नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में 13.1 का एक क्वेश्चन किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। यानी आपको एक कमरा दे दिया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दे दी है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपको उस कमरे की चारों दीवारों और छत पर आपको सफेदी करानी है और 1 मीटर स्क्वायर पर आप यदि सफेदी कराते हो तो आपको 7.50 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों दीवारों और छत का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम कमरा बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमारा कमरा जो है वो घनाभाकार का है, कुछ इस तरीके का। तो हमारे जो कमरे की लंबाई है वो हमें दे रखी है 5 मीटर, हमारे कमरे की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 3 मीटर और हमारे कमरे की जो चौड़ाई है वो हमें दे रखी है 4 मीटर। तो बच्चों, कुछ इस तरीके का हमारा कमरा है, ये हमें बुझाई दे रखी है। हमें इस कमरे की चारों दीवारों, यानी जो साइडों में दीवारें होती हैं चारों, उनका प्लस ऊपर वाली छत का ही हमें निकालना है। यानी मैंने बताया था आपको कि घनाभ के अंदर कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं ना बच्चों। हमें एक पृष्ठ यानी जो फर्श होता है, उस कमरे में जो फर्श है उसको निकालना है। तो यदि हम इस घनाभाकार कमरे में से 6 पृष्ठों में से एक पृष्ठ को निकाल देंगे तो चार दीवारों और एक छत को मिलाकर 5 पृष्ठ हुए। तो इसी प्रकार बच्चों, हमें भी इसके अंदर 5 पृष्ठों वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए इधर, तो बच्चों मैंने आपको 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बताया था कि आपको पहले क्या करना है, घनाभाकार का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो लगाना है और उसमें से आपको एक पृष्ठ का घटा देना है। तो देखिए बच्चों, लगाते हैं हम यहाँ, मैं फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ भाई। 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल माइनस एक पृष्ठ को हम क्या कर देंगे, यहाँ से घटा देंगे। और एक पृष्ठ किस आकार का होता है, आयत के आकार का होता है और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात। अब देखिए बच्चों आगे, अब हमारे पास देखिए बच्चों, हमें लंबाई दे रखी है 5 मीटर की, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर की और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर की। हमारे पास माप है और फॉर्मूला है, तो हमें इस फॉर्मूले में वो मान को पुट करना है बच्चों। करिए, देखिए एल कितनी दे रखी है, 5 गुणा 4, 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 माइनस 5 गुणा 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20 होता है। 4 को 3 से करेंगे, 4 तिये 12 होता है। 3 को 5 से करेंगे, 3 5 15 होता है, माइनस 5 चौके 20 होता है। अब बच्चों हम पहले इसको ऐड करेंगे इन तीनों को। 20 और 12 32 होते हैं और 32 और 15 कितने होते हैं बच्चों, 47 होते हैं। तो बच्चों देखिए, यदि हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 47 और यहाँ 20 आ गया। अब देखिए, हम 47 में से 20 को घटाएंगे नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ ये 2 गुणा में है तो इसलिए इसका 2 के साथ गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों, 2 का गुणा करते हैं तो 47 दूने कितना होता है, 94, 94 आता है। और यहाँ हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे। अब देखिए बच्चों, 94 में से 20 को घटाया कितना बचेगा, 94 में से 20 को घटाएंगे तो हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर बचेगा। यानी हमारा जो कमरा है उसकी चारों दीवारों और छत का जो क्षेत्रफल है वो आया है 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 74 वर्ग मीटर आया है। अब देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है, 7.50 रुपये आ रहा है।
1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 7 रुपये 50 पैसे आ रहा है, यानी 7.50 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 74 मीटर स्क्वायर का आया है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 74 को 7.50 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम गुणा करते हैं। तो बच्चों हमें 74 को 7.50 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं शून्य का शून्य लगा देता हूँ यहाँ। अब देखिए यदि मैं 74 को 7.50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आता है 555.00, और पॉइंट के बाद 00 का कोई महत्व नहीं है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ इसको हटा रहा हूँ। यानी बच्चों हमारा जो उत्तर आया है वो आया 555 रुपये। यानी हम 4 दीवारों और छत का यदि सफेदी कराते हैं तो हमारा खर्चा आएगा वो 555 रुपये आएगा। इधर देखिए दोबारा एक बार और, हमारे पास एक घनाभागार कमरा दे दिया गया है, हमें उसकी 4 दीवारों और छत पर सफेदी कराना है। यानी 4 दीवारों और एक छत को मिलाकर 5 पृष्ठ हुए। हमें इस घनाभ के 5 पृष्ठों का क्या निकालना होगा, पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। इसलिए मैं यहाँ फॉर्मूला पुट करता हूँ। देखिए घनाभाकार कमरे के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से एक पृष्ठ को घटा दें। क्यों, संपूर्ण पृष्ठीय कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, उसमें से एक को घटा देंगे तो 6 में से एक गया, 5 पृष्ठ बचेंगे ना। तो यहाँ मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला गया, उसमें से एक को घटाएंगे। देखिए घनाभाकार का जो एक पृष्ठ होता है वो आयत के आकार का होता है, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ हम फॉर्मूले में मान पुट करते हैं। देखिए लंबाई हमें 5 दे रखी है, चौड़ाई हमें 4 दे रखी है, और ऊंचाई हमें 3 दे रखी है। मैं इस तरीके से इस पूरे फॉर्मूले में यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के मान पुट कर दूंगा। यहाँ देखिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से करूंगा तो 20 आएगा, 4 को 3 से करूंगा 12 आएगा, 3 को 5 से करूंगा और 15 आ जाएगा, और यहाँ 5 को 4 से करूंगा तो 20 आएगा। फिर मैं यहाँ इन तीनों को जोड़ दूंगा ब्रैकेट के अंदर वाले को, 2 गुणा, ये 2 गुणा में ध्यान रखना, 20 और 12 32 होते हैं, और 32 और 15 47 होते हैं, और यहाँ -20 का -20 आ जाएगा। फिर देखिए ये 2 गुणा के अंदर है, इसलिए हम सबसे पहले ये 47 के साथ 2 का गुणा करेंगे, नहीं कि 20 को घटाएंगे। तो 47 को 2 के साथ गुणा किया तो 94 आ गया, 47 को 2 के साथ गुणा किया तो 94 आ गया, और माइनस को 20 आ गया यहाँ। फिर देखिए 94 में से यदि 20 को घटाता हूँ तो 76 बचता है। यानी चारों दीवारों और छत का जो क्षेत्रफल जो आया है वो आया है 74 मीटर स्क्वायर। फिर देखिए क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि वर्ग मीटर के एरिया के अंदर हम यदि सफेदी कराते हैं तो हमारा खर्चा 7.50 रुपये आ रहा है, यानी 7 रुपये 50 पैसे आ रहा है। तो हमारे पास तो टोटल एरिया कितना है, 74 मीटर स्क्वायर का ना, 74 वर्ग मीटर का है। तो इस 74 वर्ग मीटर को हम क्या करेंगे, 74 को यदि हम 7.50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो टोटल एरिया का जो सफेदी कराने का खर्चा वो आ जाएगा। तो हम यदि 74 को 7.50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 555 रुपये। तो बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखिए हमारा 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यानी आपको एक घनाभागार कमरा दे रखा है, ठीक है, उसका जो फर्श होगा वो तो एक पृष्ठ होगा, यानी जो उसका फर्श होगा वो तो आयताकार का होगा ना। तो आपको उस कमरे का फर्श का जो परिमाप दे रखा है वो 250 मीटर दे रखा है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो आपको इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बच्चों ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक है इसके अंदर समझना है। देखिए बच्चों इधर सबसे पहले बच्चों इसके अंदर देखिए आपको किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दे रखा है, ठीक है। तो आयताकार फर्श का परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। हमें इसका परिमाप कितना दे रखा है, दे रखा है। देखिए हम इस फॉर्मूले में यदि मान रखते हैं तो हमारा उत्तर आता है, जबकि इसमें हमें उत्तर दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ बच्चों समीकरण नंबर 1।
ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें इस लंबाई और चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालनी है ऊंचाई, इसलिए हमें इसको हल ना कर कर क्या करेंगे, हम इसको हल नहीं कर कर इसको ऐसे बटन देंगे और हमें चाहिए सिर्फ ये चीज़। ठीक है, वो आगे बताऊंगा कहाँ चाहिए। देखिए बच्चों इधर अब मैं निकालता हूँ। देखिए बच्चों आप एक चीज़ देखिए, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये। देखिए ये कह रहा है कि चारों दीवारों पर यदि हम रंग करवा रहे हैं ना, पेंट करवा रहे हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपये है। ठीक है, तो हमारे जो टोटल चारों दीवारों पर करवाया है तो वो हमारा 15,000 लग गया है। तो आपको बच्चों एक चीज़ याद होगी, हमने पिछले क्वेश्चन में किया होगा सफ़ेदी कराने का वे, हमने सफ़ेदी कराने दूसरे क्वेश्चन में किया था कि सफ़ेदी कराने का खर्च याद कीजिए। तो हमने पहले चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकाला था, उसको हमने रुपये से मल्टीप्लाई किया था, यानी क्षेत्रफल को रुपये से मल्टीप्लाई किया था, तभी हमारी लागत आई थी ना। तो उसी प्रकार बच्चों इसमें थोड़ा लॉजिक देखिए इधर, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों लॉजिक देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल को यदि हम एक, हमारा जो उत्तर आ गया XYZ मान लो कोई भी उत्तर आ गया, हम उस उत्तर को 10 रुपये से गुणा करेंगे तभी तो 15,000 आएगा। भी हमने पिछली बार किया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पहले हमने चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकाला था, उसको हमने 7.50 से मल्टीप्लाई किया था, तब हमारी लागत आई थी। उसी प्रकार इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल को यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारी लागत 15,000 आएगी। समझ में आया बच्चों कि यदि हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपये है, तो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल को 10 से गुणा करेंगे तभी तो हमारा खर्चा कितना आएगा, 15,000 रुपये लागत आएगी ना। अब देखिए यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 15,000। ठीक है, अब देखिए ये बच्चों ये 10 गुणा में है, इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो इधर आती किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी कितना बच गया, 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी हमारी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल था वो 1500 मीटर स्क्वायर का था, यानी चारों दीवारों का जो एरिया था वो 1500 मीटर स्क्वायर का था, और हमने 1 मीटर स्क्वायर की लागत 10 रुपये थी। जब हम 1500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारी लागत 15,000 आएगी ना बच्चों। समझ में आया लॉजिक। अब देखिए बच्चों हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक, तो बच्चों हम आसानी से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये तो हमारा उत्तर आया है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। यही होता है ना बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अब देखिए बच्चों चारों दीवारों का क्षेत्रफल का ये तो फॉर्मूला है, और हमें यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर दे भी रखा है, तो मैं इसके बराबर 1500 मीटर स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों बच्चों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये भी होता है, ये तो फॉर्मूला है, और ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये भी तो होता है। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें मान दे रखा हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ हमें मान नहीं दे रखा, यहाँ जबकि हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो भी इसका इक्वल ही होगा, बराबर ही होगा, कोई बात नहीं है। अब देखिए बच्चों समीकरण 1 के अनुसार बच्चों मैंने यहाँ समीकरण 1 बनाई थी, ये देखिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह हम यहाँ 250 लिख सकते हैं। क्यों, हमें प्रश्न में दे रखा था कि आयत के फर्श का जो परिमाप है वो 250 मीटर होता है, और आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहाँ 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इतनी जगह में हम क्या कर सकते हैं, 250 लिख सकते हैं। तो लिखिए बच्चों 250 गुणा ऊंचाई बराबर में हमारे 1500 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दे रखा है। अब बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, हमें h ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई के साथ जो भी मान है उसका हम पक्षांतरण कर देंगे। देखिए इधर h बराबर 1500, ये 250 इसके h के गुणा में है, इधर लाएंगे तो हम किस पक्षांतरण करेंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, 1500 के भाग में हो जाएंगे बच्चों।
अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 25 छिके 150 होते हैं, यानी h का जो मान आया है वो कितना है, 6 मीटर आया है। बच्चों खेल खत्म, हमें यही तो ज्ञात करना था। h का मान कितना है बच्चों, 6 मीटर। प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना था, ऊंचाई, हमारी ऊंचाई आ गई है 6 मीटर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आइए हम करते हैं चौथा प्रश्न। देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी हमारे पास एक डब्बे के अंदर पेंट है, उस पेंट से हम 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर कर सकते हैं। ठीक है, डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं की कितनी ईंट पेंट की जा सकती है, पेंट की जा सकती है। देखिए बच्चों इधर ये इसकी ईंट की लंबाई है, ये ईंट की चौड़ाई है और ये ईंट की क्या है, ऊंचाई है। बच्चों देखिए इधर ईंट की लंबाई हमें दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, ईंट की चौड़ाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ईंट की ऊंचाई जो दे रखी है वो होती है 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों आपको ये तो मालूम होगा कि ईंट का आकार घनाभाकार होता है, आपने ईंट तो सभी ने देखी होगी ना। अब देखिए बच्चों हमारा हल। देखिए बच्चों पहले हम लिखते हैं डिब्बे में पर्याप्त, डिब्बे में पर्याप्त पेंट। ठीक है, हमारे पास कितना पर्याप्त है भाई, 3.75 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल जितना, क्षेत्रफल को कवर करते इतना है। डिब्बे में पर्याप्त कितना है भाई, पर्याप्त पेंट कितना है, 3.375 सॉरी डिब्बे में पर्याप्त पेंट जो है हमारे पास वो 9.375 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का जो एरिया है वो कवर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए घनाभाकार ईंट का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों घनाभाकार ईंट का क्षेत्रफल, तो बच्चों घनाभाकार ईंट के कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ, हमें पूरी ईंट का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना ना। तो लिखिए बच्चों 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब देखिए इधर 2 गुणा लंबाई कितनी है बच्चों 22.5 इंटू ऊंचाई कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी है बच्चों 22.5 इंटू चौड़ाई कितनी है हमारे पास 10 प्लस 10 इंटू ऊंचाई कितनी है 7.5 प्लस 7.5 इंटू लंबाई कितनी है 22.5। ठीक है बच्चों, इधर देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ आपको ये तो मालूम ही है ना, पिछले तीन सालों में करते आ रहे हो, यही मल्टीप्लाई करना है। तो 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। क्यों बच्चों, यहाँ गुणे में शून्य लगा रही है, पॉइंट इधर आ जाएगा तो 225 बचे ना, प्लस 10 को 7.5 से करेंगे तो 75 आ जाएगा, प्लस 22.5 को 7.5 से करते हैं, 7.5 को 22.5 से करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये देखिए 168.75 आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी बच्चों हमारा जो आंसर आया वो आया 468.75। अब हम क्या करेंगे, यहां इसका 2 के साथ गुणा करेंगे, तो 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 1 15, 2 आठे 16 और 1 17, 2 छके 12 और 1 13, 2 चौके 8 और 1 9। अब देखिए बच्चों कितने छोड़ के पॉइंट लगाना है, 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो ये बच्चों ये आ गया हमारा ईंट का क्षेत्रफल। देखिए ईंट का क्षेत्रफल है वो आया है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस ईंट को यदि हम इस डिब्बे के कलर के अंदर क्या कर देंगे, डिब्बे के अंदर जो रंग है वो कितना एरिया कवर करेगा, 9.375 मीटर करेगा ना। तो हम इसके इस क्षेत्रफल के अंदर यदि हम ईंट के क्षेत्रफल को भाग दे देंगे तो बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ छोटी सी एक दिक्कत है, यहाँ हमारा ईंट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आया है जबकि हमें यहाँ मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस ईंट के क्षेत्रफल को सॉरी तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो पेंट कर सकते हैं जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों देखिए इधर यहाँ करा रहा हूं बच्चों में। अब देखिए डिब्बे में पर्याप्त कलर, डिब्बे में
पर्याप्त पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर का था ना, इतना ही था ना। अब देखिए बच्चों, यहां लिख रहा हूं मैं संकेत। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और बच्चों 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर आ जाएंगे, ध्यान रखना। अब देखिए बच्चों, तो मैं यहाँ इस मीटर को कन्वर्ट करने के लिए किस में करूंगा? 9.375 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 9, अब देखिए यहाँ कितने जीरो है? 4। यहाँ पॉइंट कितने हैं बच्चों? देखिए पॉइंट कितने हैं? 3 छोटे के पॉइंट है ना, 1 2 3। यहाँ 4 जीरो है, तो मैं पॉइंट को इधर 4 संख्या इधर ले जाऊंगा, यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा बच्चों ये रहा। यानी हम डिब्बे में पर्याप्त जो कलर है बच्चों, वो मीटर में बात करें तो 9.375 मीटर स्क्वायर का था ना, जबकि उसको सेंटीमीटर में हम बात करते हैं तो बच्चों वो आता है 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर सकता है। अब देखिए बच्चों, पेंट की जा सकने वाली इंटे कितनी इंटे हम पेंट कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इस 93,750 में भाग दे देंगे किसका बच्चों? 937.50 का। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको एक चीज और बताता हूं मैं, इधर देखिए, यदि मैं इस पॉइंट को हटाता हूं बच्चों, यहां मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो इसके बटे में 100 लगेंगे। ठीक है, और वो 100 इसके बटे वाली संख्या के नीचे 100 नहीं दे सकता, तो वो कहाँ चले जाएंगे बच्चों? यहाँ गुणे में चले जाएंगे। तो बच्चों मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इसको इस तरह लिखते हैं 937.50। मैं यदि पॉइंट को हटाता हूँ तो बटे में 100 लगता है ना, तो ये बटे में जो 100 है वो यहाँ नहीं लगकर वो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ इसे यहाँ इरेज कर रहा हूँ और यहाँ इसके मल्टीप्लाई में 100 लगा रहा हूँ बच्चों। देखिए इधर, अब देखिए बच्चों, यहाँ भी 93,750 है, ऊपर भी 93,750 से कट जाएगा, कितना आएगा? 1, और 1 को 100 से गुणा करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 100। यानी हमारे पास जो पेंट है हम उससे 100 ईंट क्या कर सकते हैं बच्चों? रंग कर सकते हैं। उन 100 ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार आप दोबारा देखिएगा इस सवाल को। प्रश्न कह रहे हैं कि हमारे पास एक डिब्बे के अंदर 9.375 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का एरिया कवर कर सकते हैं ना, उतना ही हमारे पास पेंट पड़ा है। जबकि हमारे पास जो ईंट है वो 22.5 सेंटीमीटर लंबाई की, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई की और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की है। ठीक है बच्चों, तो हम वो कितनी ईंटें इस पेंट से कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, डिब्बे में पर्याप्त पेंट हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है ना, तो घनाभाकार ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों। हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसको इस क्षेत्रफल में डिवाइड करेंगे, तभी हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए, घनाभाकार ईंट का क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है बच्चों। देखिए हम यहाँ मान पुट कर देंगे, तो 2 गुना 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, और गुणा भाग करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे ये मान। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 468.75, और 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों दिक्कत ये है कि हमारे पास जो पेंट था वो मीटर के अंदर था, यानी मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा था, जबकि हमारा ईंट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप बच्चों इसको मीटर में बदलो या आप इसको सेंटीमीटर में बदलो। तो आपको क्या करना है, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। देखिए डिब्बे में पर्याप्त पेंट कितने हैं? 9.375 मीटर स्क्वायर का ना। अब क्या करेंगे, हम इसको किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। देखिए बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 1 मीटर स्क्वायर क्यों लग, देखिए हम 1 मीटर स्क्वायर में क्यों कर रहे हैं बच्चों? ध्यान से देखो इधर बच्चों, हम यहाँ 1 मीटर स्क्वायर को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो पेंट है वो मीटर स्क्वायर के अंदर है, तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई मेरी? 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब देखिए बच्चों इधर,
डिब्बे में पर्याप्त पेंट को हम क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, हमारे डिब्बे के अंदर जो पेंट था उसको जो एरिया कवर करा था उस एरिया को मीटर से हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, यानी वो 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो पेंट की जा सकने वाली ईंटें, यानी हम कितनी ईंटें इससे पेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्षेत्रफल में हम ईंटों के क्षेत्रफल को भाग दे देंगे। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल था ये 93,750 में हमने ईंट का क्षेत्रफल कितना आया था 937.50 आया था ना, उसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए बच्चों दिक्कत यहाँ आ रही है पॉइंट की, यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो बटे में 100 लगता है, यहाँ बटे में 100 लगेगा, तो इस बटे में ये संख्या बटे में ऑलरेडी है पहले से ही, तो ये भाग में है ना, तो इसके भाग में जो संख्या वो या ऊपर वाली संख्या के साथ गुणे में चली जाएगी। कहने का अर्थ है बच्चों यदि हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो इसके भाग में 100 लगता है, और ये संख्या जो वो ऑलरेडी खुद ऊपर वाली संख्या के भाग में है, तो ये 100 जो होगा वो ऊपर वाली संख्या के साथ गुणे में चला जाएगा। तो 93,750 यहाँ बचते हैं और 93,750 ऊपर बचते हैं, तो 93,750 से 93,750 कट जाएगा, एक आएगा और एक को 100 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। यानी बच्चों हमारे पास जो डिब्बे में रंग है हम उससे 100 ईंटें पेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब आगे के क्वेश्चन आगे की क्लास में। धन्यवाद।